जैसे ही राघव चाय पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, आज हम एक ऐसे रेलवे स्टेशन की कहानी में उतरेंगे जहां दो बहनों की आत्माएं भटक रही हैं। यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक मॉडर्न मॉरल स्टोरी भी है जो हमें बदले और धोखे के बारे में बहुत कुछ सिखाएगी। तो चलिए इस रहस्यमयी कहानी की परतें खोलते हैं। जरा सोचिए, रात के 3 बजे हैं। एक ट्रेन एक बिल्कुल सुनसान स्टेशन पर आकर रुकती है, जहां भयानक सन्नाटे के सिवा और कुछ नहीं है। और ट्रेन के अंदर बैठे सारे यात्री डर से कांप रहे हैं। कोई भी बाहर एक कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। आखिर ऐसा क्या है उस स्टेशन पर? तभी एक बूढ़े आदमी की कांपती हुई आवाज गूंजती है, चुप हो जाओ, अगर जिंदा रहना है तो एक शब्द भी मत बोलना। वो दोनों चुड़ैलें बाहर हैं। लेकिन राघव, एक नौजवान, इन सब बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर देता है। उसे तो बाहर सिर्फ एक चाय बेचने वाली और एक सफाई करने वाली ही दिख रही हैं। चाय वाली औरत मुस्कुराते हुए राघव के पास आती है। साहब, चाय लेंगे? जैसे ही राघव चाय पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, वो औरत उसका हाथ लोहे की तरह कस के पकड़ लेती है। उसकी मुस्कान एक भयानक चीख में बदल जाती है और वो एक खौफनाक चुड़ैल का रूप ले लेती है। इससे पहले कि राघव कुछ समझ पाता, कूड़ा उठाने वाली दूसरी चुड़ैल एक झटके में उसका सिर धड़ से अलग करती है और अपने कूड़ेदान में फेंक देती है। आखिर इन आत्माओं में इतनी नफरत और इतना गुस्सा क्यों भरा है? क्या वे हमेशा से ऐसी थीं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, कुछ महीने पहले। जैसे ही ट्रेन उस भयानक स्टेशन से आगे बढ़ती है, वही बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में उन आत्माओं की दर्दनाक कहानी सुनाना शुरू करता है। एक ऐसी कहानी जो किसी के भी दिल को दहला दे। ये कहानी है दो मासूम बहनों, रीता और सीता की, जो संबलपुर गांव से थी। कुछ ही दिन पहले वो अनाथ हुई थी और अब एक नई जिंदगी की उम्मीद में शहर में अपने चाचा के पास जा रही थी। लेकिन हाँ, उनके मन में अपने भविष्य को लेकर एक अनजाना सा डर भी था। सफर के दौरान उनकी ट्रेन उसी मनहूस स्टेशन पर रुक जाती है। भूख और प्यास से मजबूर होकर दोनों बहनें नीचे उतरती हैं, सीता चाय के लिए और रीता पानी के लिए। उन्हें क्या पता था कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती होगी। उन्हें धोखे से अलग किया जाता है और फिर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। और सबसे दुख की बात ये कि उन्हें कभी इंसाफ नहीं मिला। उनका केस हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गया। तो जब दुनिया ने उन्हें इंसाफ देने से इनकार कर दिया, तो उनकी आत्माओं ने खुद बदला लेने की ठान ली। उनकी अतृप्त आत्माएं उसी स्टेशन पर लौट आईं और इस तरह जन्म हुआ एक ऐसे श्राप का जो कभी खत्म नहीं हो सकता था। पर रुकिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है। ये कोई अनजान लोगों का किया हुआ जुर्म नहीं था। इसके पीछे एक ऐसी गहरी और दर्दनाक साजिश थी जिसकी जड़ें उनके अपने ही घर तक जाती थी। उस बूढ़े आदमी को यह एहसास हो जाता है कि इस श्राप को तोड़ने के लिए सच का सामना आना जरूरी है, और इसी खोज में वो शहर जाकर बहनों के चाचा नत्थूलाल के दरवाजे पर पहुंचता है, इस उम्मीद के साथ कि शायद वहां कोई जवाब मिलेगा। लेकिन वहां पहुंचकर उसे एक और झटका लगता है। चाचा नत्थूलाल की भी कुछ वक्त पहले हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। पर कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब नत्थूलाल की पत्नी को उसकी जेब से एक रहस्यमयी पता मिलता है, एक ऐसा सुराग जो इस सारे राज से पर्दा उठा सकता था। वो पता उन्हें किसी और के पास नहीं, बल्कि एक जाने माने तांत्रिक के पास ले जाता है। अब ये साफ हो जाता है कि ये मामला सिर्फ हत्या का नहीं, बल्कि किसी बहुत गहरी और भयानक साजिश का है। और तांत्रिक के पास ही वो सबसे खौफनाक सच सामने आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तांत्रिक बताता है कि चाय वाला और सफाई वाला तो बस प्यादे थे। असली साजिशकर्ता, असली मास्टरमाइंड तो कोई और नहीं, बल्कि उन मासूम लड़कियों का अपना सगा चाचा नत्थूलाल था। और इस घिनौनी साजिश के पीछे की वजह थी जमीन के चंद टुकड़े। सिर्फ जमीन का लालच। नत्थूलाल अपनी ही भतीजियों की जमीन हड़पने के लिए इतना नीचे गिर गया था। अब सच सामने था। बूढ़ा आदमी और तांत्रिक दोनों जानते थे कि उन आत्माओं को मुक्ति तभी मिलेगी जब उन्हें ये सच पता चलेगा। और इसी मकसद से वे एक बार फिर उसी मनहूस स्टेशन की तरफ लौटते हैं। तांत्रिक के पास एक बिल्कुल साफ प्लान है। वो ठीक रात के 3 बजे उसी स्टेशन पर जाएंगे। वहां वो बहनों की आत्माओं को बुलाएंगे, उन्हें उनके चाचा के धोखे का सच बताएंगे और फिर नत्थूलाल की आत्मा को बुलाकर उनका आमना सामना करवाएंगे।
ताकि आखिर में एक शुद्धिकरण अनुष्ठान के जरिए उन्हें हमेशा के लिए शांति मिल सके। जैसे ही घड़ी में 3 बजते हैं, दोनों बहनें गुस्से से भरी आत्माओं के रूप में सामने आती हैं। तब तांत्रिक हिम्मत करके उन्हें वो कड़वा सच बताता है जिसे वो कभी जान ही नहीं पाई, कि उनकी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उनका अपना ही चाचा था। इसके बाद तांत्रिक नथुलाल की पापी आत्मा को बुलाता है। अपनी भतीजियों के सामने वो आत्मा गिड़गिड़ाती है और माफी मांगती है। बिटिया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। और जैसे ही सच सामने आता है, बहनों के दिलों से बदले की आग बुझ जाती है। उनका सालों का गुस्सा शांत हो जाता है। अब उन्हें बदला नहीं चाहिए था, उन्हें तो बस इस दर्द से मुक्ति और शांति चाहिए थी। तो आखिर में ये भयानक और दर्दनाक कहानी हमें क्या सिखाती है? इस पूरे वाकये के पीछे छिपा गहरा संदेश क्या है? इस कहानी का सबसे कड़वा और सीधा सबक यही है कि सबसे गहरा घाव अक्सर अजनबी नहीं देते, वो हमारे अपने ही देते हैं। विश्वासघात का जहर सबसे ज्यादा तब फैलता है जब वो अपनों से मिले। अंत में तांत्रिक उन दोनों बहनों की आत्माओं पर पवित्र जल छिड़क कर उन्हें उस श्राप से मुक्त करता है। सालों के दर्द और बदले की आग में जलने के बाद उनकी आत्माओं को आखिरकार वो शांति मिल ही जाती है जिसकी वे हकदार थीं। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब जिंदा लोगों की दुनिया इंसाफ देने में नाकाम हो जाती है और इंसाफ करने की जिम्मेदारी मुर्दों के कंधों पर आ जाती है, तो क्या होता है? क्या बदला ही एकमात्र रास्ता बचता है?